वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है पहले सुन लीजिए, फिर हम सोल्यूशन समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इस तरह का। कभी 2 रॉड कंबाइंड होंगी, कभी 3 होंगी, कितनी भी होंगी, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तरीका सब एक ही जैसा है। क्वेश्चन रीड कर दूं, सुनिए जरा। 3 बार्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए 3 रॉड हैं, रॉड का या बार का है, सीरीज में कनेक्ट हैं। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो 2:4:3। जो के रेशियो है 2:4 है, मैंने उनको रेशियो की वजह से 2x 4x या 2k और 4k 3k ऐसे लिख सकता हूँ मैं। The open ends of the first and last bars are temperatures। देखिए इसकी स्टार्टिंग का इधर ओपन है, इधर ओपन है, तो एक है 200 डिग्री सेल्सियस, दूसरा एंड पर है 18 डिग्री सेल्सियस। स्टेडी स्टेट की पोजीशन दी गई है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस। डायग्राम से आप थोड़ा समझ लीजिए पहले तो। हमें जो फर्स्ट एंड है इसका टेम्परेचर 200 है और लास्ट एंड का 18 है। हम ये जंक्शन के टेम्परेचर फाइंड करने हैं। जंक्शन को हम इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, उसमें जब सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता था तो करंट इक्वल होती थी, याद है? यहाँ पर हम करंट ना बोल करके थर्मल करंट कहते हैं, तो थर्मल करंट भी सेम होगी। थर्मल करंट का जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए आप, H। जनरल फार्मूला लिख लो पहले में। H इज इक्वल टू होता है KA θ1 माइनस θ2 बाई L। ये हमारा फॉर्मूला है। सभी रॉड सीरीज में कंबाइंड है, यानी H की जो वैल्यू है सभी के लिए सेम होगी। जैसे करंट वाले में आप लोग रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन करते थे रेजिस्टेंस का, नहीं याद आ रहा आपको? ऐसे R1 R2 R3 ये पढ़े होंगे 10th में कि नहीं? R1 R2 R3, इस सब जगह करंट आई सेम होती कि नहीं होती बताओ सीरीज में? तो जैसे करंट होती थी इलेक्ट्रिसिटी में आई सिंबल होता था, वैसे यहाँ हीट करंट का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं? H। तो फर्स्ट रॉड के लिए अगर यही H का फॉर्मूला यूज करें, देखो ध्यान देना प्लीज, इस फॉर्मूले को फर्स्ट रॉड के लिए यूज कर रहा हूं, तो K की प्लेस में क्या लोगे तुम बताओ? अच्छा 2K नहीं लोगे। एरिया जब सेम है सभी का तो A लिख दिया। फर्स्ट एंड का टेम्परेचर θ1 है यहाँ पर, तो यहाँ फर्स्ट एंड का कितना है बताओ? 200 माइनस इसके, इस रॉड का एंड पॉइंट यहीं पर तो खत्म हो जा रहा है, तो इसका जो θ2 है उसको हम यहाँ पर सिंबल में क्या लेंगे? θ1 अपान लेंथ लोगे तो कितनी लोगे? L, चूंकि इक्वल है। अब सेकेंड रॉड के लिए यही फॉर्मूला बनाना, देखो तो आएगा 4KA। अब इसका देखो पहला एंड क्या है? θ1 टेम्परेचर पर, और सेकेंड एंड क्या है? θ2 टेम्परेचर पे। लेंथ क्या है? L। ऐसे थर्ड रॉड के लिए जब बनाओगे फॉर्मूला, देखो इस वाले के लिए, तो इसका K कितना लेना है तुम्हें? 3K। और इसका फर्स्ट एंड किस टेम्परेचर पे है? θ2 पे। सेकेंड एंड किस पे है? 18 डिग्री सेल्सियस पे। लेंथ सबकी इक्वल है। पहला पॉइंट आप ये देख लीजिए गौर से, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? बस इतना बताओ मुझे, क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यानी जो चीज कॉमन दिख रही हो तीनों में वो कैंसिल हो जाएगी। K कॉमन दिख रहा सब में, L कॉमन दिख रहा सब में, A कॉमन दिख रहा सब में, कैंसिल कर दो। अब देखना बचा क्या हमारे पास? 2 बचेगा, 200 माइनस θ1 बचेगा, L तो बचा ही नहीं, हटाओ फालतू में दिख रहे हैं। यहाँ देखो क्या बचेगा? 4 θ1 माइनस θ2। यहाँ क्या बच रहा हमारा? 3 θ2 माइनस 18। ध्यान से देखना प्लीज, एक एक बात समझते जाना। इस पूरी इक्वेशन के पास 2 अननोन है कि नहीं? अननोन कितने हैं हमारे पास ये देख लो, θ1 और θ2। हमें 2 इक्वेशंस मिल जाए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार इन दोनों को लेकर के एक इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं बताओ? और दोबारा में या तो फर्स्ट और थर्ड ले लो या सेकंड और थर्ड ले लो, कहीं से भी 2 इक्वेशन चाहिए मुझे कुल मिला के। तो हम पहले इन दोनों को ले रहे हैं आपस में सिंप्लीफाई करने के लिए। बहुत आराम से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना जल्दीबाजी हमें है, ना जल्दीबाजी तुम्हें होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, देखो 200 माइनस θ1 इज इक्वल टू 4 और θ1 माइनस θ2। इसको आप 2 को पहले कट कर लो 4 से। देखो यहां बना हमारा 200 माइनस θ1 इज इक्वल टू 2θ1 माइनस 2θ2।
थीटा 1 को भी उस तरफ ले जाओ, तो टोटल थीटा 1 कितने हो गए 3 और थीटा 2 कितने अभी भी 2 इज इक्वल टू क्या आया 200। इक्वेशन 1 डाल दिया मैंने। कोई डाउट किसी को बताओ पहला इक्वेशन फॉर्म करने में? ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको ले सकते थे या इसको ले लो, जो इसको भी ले लो। मैंने इन दो लास्ट दो को उठा लिया है, इसको ले लो। तो 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 इज इक्वल टू 3 थीटा 2 और 18 3 जा 54। इसको समझ लेना जरा। थीटा ये सब उस तरफ ले चलो और 54 इस तरफ ले आओ। तो देखो थीटा 2 यहाँ 4 वहाँ चले जाएंगे, 3 थे तो टोटल 7 थीटा 2 हो जाएगा कि नहीं बताओ। और थीटा 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस का, ये इस तरफ ले आओ तो 54 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इक्वेशन 2 हमारे पास 2 अननोन है, देखो ध्यान से, और 2 इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई बताइए। 2 अननोन 2 इक्वेशन आपस में सॉल्व कर सकते हो कैसे? चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जो आपको आता हो इक्वेशन सॉल्व करने का। देखो हम देख रहे हैं कुछ ऐसा हो कि कैंसिल हो जाए। थीटा 2 वहाँ 7 है और यहाँ 2 है, यहाँ थीटा 1 3 और वहाँ पर 4 है। अब आपको देख रहे हैं इनमें से कोई एक कैंसिल हो, बस ऐसा सोचना है। तो एक काम करते हैं, इसमें पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे में 4 से 12 बन जाएगा। थीटा 1 की नहीं बन जाएगा बताओ। तो चलो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ध्यान से देखना आप, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, केवल कैलकुलेशन बचा है, कुछ नहीं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 4 करना है मुझे। 4 3 जा 12 थीटा 1, ध्यान से सुनिए। 4 2 जा 8 थीटा 2, 4 2 जा 800, उसको उठाओ। 4 3 जा 12, पहले मैं थीटा 1 की वैल्यू उठा रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये माइनस का 12 थीटा 1 आ गया, प्लस का यहाँ मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 21 थीटा 2। कैलकुलेशन देख लीजिए खाली, यहाँ से मल्टीप्लाई किसका कर रहा हूँ मैं 3 का। 3 4 जा 12 2 हो गया, 3 5 जा 15 और 1 16। अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये देखो कैंसिल हो गए। ये प्लस का 21 और माइनस का 8 है, तो कितना बचेगा 13। क्यों भाई साहब, सब्ट्रैक्शन देख लो आप, प्लस का बचेगा मेरे हिसाब से। ये इनको भी प्लस कर लो, प्लस ही तो करना है। तो 2 6 9, इसको डिवाइड में ले जाओ। थीटा 2 इज इक्वल टू 962 बाई 13। क्या आपको 13 की टेबल आती है? 13 से 52 कितना होता है 91 होता है, बोलो। 13 से 52 91, कितना बच गया 5, यानी बना क्या 52। 13 की टेबल में 52 आता कहीं, 4 जा कितनी बार आता है बताओ। तो यानी थीटा 2 यानी सेकेंड इंटरफेस टेम्परेचर कितना आ चुका है 74। इस थीटा 2 को उठा लीजिए, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, चाहे तो 2 में रख लीजिए। हम इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं। यूजिंग थीटा 2 इन इक्वेशन 1, चलो तो 3 थीटा 1 माइनस 2 इंटू थीटा 2 मतलब 74 इज इक्वल टू 200 हुआ बच्चा। इसको मल्टीप्लाई करो, उस तरफ पास करो। 74 में इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, जरा देखो कितना आने वाला है। 2 4 जा 8, 7 4 जा 7 2 जा 14। इनको ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। ऐड करोगे तो 8 4 3 बाई 3, ठीक है। 3 की टेबल कर दो इसमें फटाफट। 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा, ये थीटा 1 आ गया। दोनों ही इंटरफेस टेम्परेचर आ गए। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका यही पैटर्न होगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया हो। नमस्कार।